हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआरआई ब्रेन एंजियोग्राफी की प्लानिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको एमआरआई ब्रेन की एंजियोग्राफी की प्लानिंग समझ में आएगी। एमआरआई ब्रेन एंजियोग्राफी के साथ साथ मैं आपको एमआरआई नेक एंजियोग्राफी की प्लानिंग भी दिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको कंप्लीट एंजियो की प्लानिंग समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं अभी रूटीन एमआरआई ब्रेन कर रहा हूँ। तो रूटीन एमआरआई ब्रेन करने के साथ साथ मेरे को क्या करना है, नेक एंजियो का प्लानिंग और ब्रेन एंजियो का प्लानिंग करना है। तो आपको क्या करना है, प्रोटोकॉल सेक्शन पे जाना है। जो भी आपका प्रोटोकॉल है उसको उठा के आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास ब्रेन एंजियो का लोकलाइजर और नेक एंजियो का लोकलाइजर आ जाएगा। तो ब्रेन ऑलरेडी मेरे पास है। जब भी आप नेक एंजियो का लोकलाइजर लोगे, नेक एंजियो के लोकलाइजर पे क्लिक करके आपको प्लानिंग को नेक एरिया में, लोकलाइजर को नेक एरिया में ले लेना है। तो अभी मैं नेक एंजियो का लोकलाइजर ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा प्लानिंग को। तो ये मेरे पास अभी नेक एंजियो का मैं लोकलाइजर एक्वायर कर रहा हूँ। नेक एंजियो लोकलाइजर आने के बाद आप उसके ऊपर भी प्लानिंग करेंगे। तो अभी मेरे पास ब्रेन एंजियो की प्लानिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ब्रेन एंजियो की प्लानिंग के लिए जो सीक्वेंस हम लगाते हैं उसको हम कहते हैं 3D एक्सियल टॉप सीक्वेंस। कई बार एमआर एंजियोग्राफी आपके पास टॉप सीक्वेंस के नाम से भी लिख के आता है। तो आपको वहाँ पे जानना है कि जो टॉप सीक्वेंस है ये एंजियोग्राफी ब्लड वेसल्स को देखने के लिए हम लगाते हैं। एंजियोग्राफी में मोस्टली ये आर्टरीज देखने के लिए हम लगाते हैं टॉप सीक्वेंस, ओनली फॉर आर्टरीज। ठीक है, जो भी हमारी आर्टरीज है, आर्टरी के अंदर जो भी फाइंडिंग्स है, आर्टरीज के अंदर कोई भी फाइंडिंग्स है, जैसे स्टेनोसिस है, एन्यूरिज्म है, इन्फार्क्ट है, जिस एरिया में ब्लड वेसल की सप्लाई जाना बंद हो गई है, तो वो सारी फाइंडिंग्स हम इसमें देख सकते हैं एनजीओ के अंदर। तो आपको प्लानिंग कैसे करना है, तो प्लानिंग के साथ साथ मैं आपको क्या करूँगा, इसमें प्लानिंग के साथ मैं आपको ब्रेन नेक एनजीओ की भी प्लानिंग दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको इस सीक्वेंस को ओपन करके आपको क्या करना है, सैज सेक्शंस को एक्वायर करना है। सैज सेक्शन आने के बाद इस पर आपको प्लानिंग करना है। जब भी आप प्लानिंग करोगे तो कोशिश करना है कि आपको जो ओरिजिनल इमेज है उसके ऊपर आपको प्लानिंग करना है। जो ओरिजिनल इमेज आपके पास आएगी उसके ऊपर आपको नेक एनजीओ का प्लानिंग करना, ब्रेन एनजीओ का प्लानिंग करना है। ओरिजिनल जो सैज सेक्शन आएगा उसके ऊपर ही आप प्लानिंग करेंगे। तो अभी मेरे पास नेक लोकलाइज़र आ रहा है, तो नेक लोकलाइज़र पे आपको नेक एंजियोग्राफी का प्लानिंग करना है। तो अभी ब्रेन एंजियो का जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो ये मोस्टली स्लाइस पर स्लैब पे प्लानिंग होता है, क्योंकि आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है। तो स्लैब, जहाँ पे ये स्लैब है उस एरिया का ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स लगेगा और उस एरिया से ये पल्स को रिसीव करके सिग्नल आपका गिविंग कॉइल और ट्रांसमिसिबल कॉइल के थ्रू आपका सिग्नल सिस्टम में शो होगा। ठीक है, तो प्लानिंग के लिए आपको क्या करना है, प्लानिंग के लिए क्या करना है, प्लानिंग मोस्टली स्लैब में होती है। तो प्लानिंग जब भी हम नेक एंजियोग्राफी का करते हैं तो आपको फोरामेन मैग्नम और कॉर्पस कैलोसम के 1 सेंटीमीटर अबव आपको प्लान करना है, यानी कि सुपीरियर पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम में आपको प्लानिंग करना होता है। ये कॉर्पस कैलोसम है। सैज में देखोगे तो सैज के ऊपर ही आपका ये प्लानिंग मोस्टली बनती है, प्लानिंग करोगे आप। सैज पे प्लानिंग करोगे तो डेफिनेटली आपका जो नेक एंजियोग्राफी है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एफओवी हम इसमें स्टैंडर्ड 20 से 24 के बीच में एफओवी रखते हैं। स्लाइस थिकनेस हमेशा एंजियोग्राफी थिन में हम लेते हैं। ठीक है, 0.4 या 0.6 के आसपास हम लेते हैं स्लाइस थिकनेस, लेस देन 1 mm। ठीक है, जब भी आप नेक एंजियो करोगे तो आप इस तरह से प्लानिंग आपको करना है। जब जैसे ही मेरे पास सैज सेक्शन आएगा तो सैज के ऊपर आपको प्लानिंग करना है। ठीक है, तो प्लानिंग की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप देखो मेरे पास सैज सेक्शन आ गया है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ये देखो सैज सेक्शन मेरे पास आ गया है। तो सैज में कुछ नहीं करना है आपको, फोरामेन मैग्नम जो ये ना स्पाइनल कॉर्ड के नीचे यानी कि मेडुला के बाद स्पाइनल कॉर्ड निकलना शुरू हो जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से निकलती है, जिस फोरामेन से निकलती है, उस फोरामेन को हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। ठीक है, तो वो उसको कवर करके आपको ये कॉर्पस क्लोसम के पैरेलल आपको इसमें ऑब्लिक प्लानिंग करना है। जैसे कॉर्पस क्लोसम है ना, उसके थ्रू आपको इसमें ऑब्लिक प्लानिंग करना है 1 सेंटीमीटर ऑफ द कॉर्पस क्लोसम। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट प्लानिंग है। एफओवी में 21 इसमें रख रहा हूँ। और जब भी आप एंजियोग्राफी का प्लानिंग करेंगे ना, कॉर्नल में भी आपको एडजस्टमेंट करके देखना होता है। जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके थ्रू आपको प्लानिंग करना होता है कॉर्नल के ऊपर, और एक्सियल में भी देख सकते हैं। और जब
के अंदर मेरी जो सर्कल ऑफ रिलीज है, ब्रेन वेसल्स है, वो सप्लाई करेगी। ठीक है, ये करेक्ट प्लानिंग के बाद आपको सुपीरियर साइड में क्या करना है, एक सैचुरेशन बैंड लगा देना है, जो वीनस कंटामिनेशन होता है, वीनस फ्लो है, उसको स्प्रेस कर देता है सिग्नल को। ठीक है, ये सैचुरेशन बैंड मैंने सुपीरियर साइड लगा दिया है, इंफीरियर नहीं लगाना है, क्योंकि इंफीरियर से आपको जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी जो फ्लो है वो ब्रेन की तरफ आ रहा है, तो इंफीरियर नहीं लगाना है, सुपीरियर लगाना है। ठीक है, कॉइल देखना है और उसके बाद आपको इस एरिया में प्लानिंग के थ्रू आपको शिम लगाना है। ये मेरा प्लानिंग के थ्रू मेरा शिम एडजस्टमेंट है। और उसके बाद मुझे आपका सेट एनाटॉमी करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल ऑफ विलिस ब्रेन कर रहा हूँ, अप्लाई कर देना और सेव कर देना है। ठीक है, जब भी आप करते हैं तो ब्रेन एंजियो का प्लानिंग ऐसे करते हैं। जो इसमें सीक्वेंस हम रन करते हैं टॉफ एसपीजीआर यानी कि टीवेट विद फैट सेट, ये टी1 बेस सीक्वेंस होता है, विद फैट सप्रेशन हम इसमें करते हैं, फैट का सिग्नल नल करते हैं। सिर्फ आपको इसमें ब्लड वेसल्स ही नज़र आती है जब भी आप एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन एंजियो की प्लानिंग मैंने आपको दिखाया है। उसके साथ आपको करना है नेक एंजियो का प्लानिंग। तो मैं प्लानिंग को सेटअप कर रहा हूँ। प्लानिंग को सेटअप करने से पहले प्रोटोकॉल हम सेम ब्रेन एंजियो में एक्वायर करते हैं ना, वही हम नेक एंजियो में भी सीक्वेंस रन करते हैं। सेटअप किया और आपको क्या करना है, लोकलाइजर लेना है, जो भी आपने नेक एंजियो का लोकलाइजर लेना है। ठीक है, तो नेक एंजियो आपको पता ही है, जो कि आपका आर्थोफेर होता है, वहाँ से वेसल्स निकलना शुरू हो जाती है, जो आपको अपर लिम्स और नेक के लिए सप्लाई करती है, ब्रेन के लिए सप्लाई करती है। तो आपको नेक अगर लेना है तो नेक का जो एनाटॉमी होता है, आर्क ऑफ एरोटा से आपको बेस ऑफ ब्रेन तक कवर करना है। ये देखो, ये आपका करेक्ट है, ये बेस ऑफ ब्रेन। जब भी आपका मान लो प्लानिंग है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो स्लाइसिस पे प्लानिंग होती है, सो स्लाइसिस आप इंक्रीज और डिक्रीज अपने एनाटॉमी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 44 किया हूँ, थोड़ा सा एफओ भी मुझे इंक्रीज करना है, और एफओ भी इंक्रीज करने के बाद मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर कवरेज है, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, सैचुरेशन बैंड यहाँ पे आपको लगा देना है, जो भी सुपीरियर फ्लो है वो आपका सप्रेस हो जाए और आपका नेक वेसल्स आपका कवर हो जाए। ठीक है, देखो एरिया के अकॉर्डिंग इसमें मैंने स्लैब रखे हैं, उसमें मैंने 3 स्लैब रखे थे, इसमें मैंने 6 स्लैब रखे हैं, क्योंकि नेक वेसल्स है, एरिया लार्ज है, तो स्लैब मैंने 6 रखे हैं, और ब्रेन में हम स्लैब मोस्टली 3 या 4 स्लैब में हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्टली हम नेक एंजियो में इस तरह का प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद इसमें आपको क्या करना है, शिम को एडजस्टमेंट करके, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करके आप इस तरह से नेक एंजियो यानी कि टॉप एंजियो का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, एरिया एनाटॉमी को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद इस प्लानिंग को भी आप डेफिनेटली सेव कर दो। ये टॉप एसपीजीआर सीक्वेंस होता है ब्रेन और नेक वेसल्स। ये देखिए यहाँ पे सामने सिर्फ आपको वेसल नजर आ रही है, बाकी सारा सिग्नल आपको 5.10